हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7 हिंदी विशिष्ट भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ राखी के मूल्य के अभ्यास कार्य को जानते हैं, इनके बारे में, प्रश्नों के उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न है, कर्मवती कौन थी। उत्तर है, कर्मवती मेवाड़ की महारानी थी। अगला प्रश्न है, कर्मवती ने वीरों से कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहा। उत्तर है, कर्मवती ने वीरों से मरते दम तक मेवाड़ की पताका को झुकने न देने की प्रतिज्ञा करने को कहा। अगला प्रश्न है, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी। उत्तर है, रानी कर्मवती ने हुमायूं से बैरभाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए राखी भेजी। अगला प्रश्न है, राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया। उत्तर है, राखी पाकर हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने का सेनापति को आदेश दिया। अगला प्रश्न है, हमारे देश की में राखी का क्या महत्व है। उत्तर है, हमारे देश में राखी को भाई बहन के स्नेह का बंधन का प्रतीक माना गया है। सुरक्षा सूत्र को पहनकर भाई बहन की रक्षा का संकल्प करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जैसे, जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। उत्तर है, रानी कर्मवती मेवाड़ की वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखी आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि वे ही इन राखियों को लें जो देश की रक्षा में के यज्ञ में स्वयं की आहुति देने के लिए तत्पर हों। अगला प्रश्न है, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। इसका अर्थ है, राखी बैरभाव रूपी घावों को भरने के लिए एक मरहम का कार्य करती है। राखी एक वरदान के समान है, इससे सारे बैरभाव जल जाते हैं तथा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होता है। हुमायूं अपने सेनापति को संबोधित करते हुए कहता है कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं, सब के सब उस एक मालिक की संतान हैं जिसने उन्हें बनाया है। आज मैं इस पूरे संसार के सामने यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि हिंदुओं के सभी रीति रिवाज और परंपराएं एक मुसलमान के लिए भी समान रूप से प्रिय और पवित्र हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ सही उत्तर चुनिए। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य, सही उत्तर चुनना है। यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है इस पाठ का। सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना है। अगला प्रश्न है, बहन और द्वारा भाई को राखी बांधना। बहन द्वारा इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो पाठ हमने पढ़ा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका मुख्य उद्देश्य तो सांस्कृतिक सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना है। सही विकल्प चुनना है इसमें से। ऐसे ही अगला प्रश्न है, कर्मवती कहाँ की रानी थी। उत्तर है, कर्मवती मेवाड़ की रानी थी। अगला प्रश्न है, भाषा अध्ययन से भ्रातृ में त्वा प्रत्यय लगाकर क्या बनाना है, शब्द बनाने हैं। जैसे पितृ में त्वा लगाएंगे तो पितृत्व हो जाएगा। मातृ में त्वा लगाएंगे तो मातृत्व हो जाएगा। लघु में त्वा लगाएंगे लघुत्व हो जाएगा। ऐसे गुरु में त्वा लगाएंगे गुरुत्व हो जाएगा। मनुष्य में त्वा लगाएंगे मनुष्यत्व हो जाएगा। प्रभु में त्वा लगाएंगे प्रभुत्व हो जाएगा। तो ऐसे त्वा लगाकर शब्द बनाइए। प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय को क्या कहलाते हैं, जो पीछे जोड़ते हैं। ऐसे ही इन सामासिक पदों का विग्रह करना है। विग्रह करना मतलब इसमें जो सामासिक पद का लोभ है उसको लिखना है। जैसे रणभूमि रण की भूमि, राजपुत्र राजा का पुत्र, देशभक्ति देश की भक्ति, रसोई घर रसोई का घर, देश निकाला देश से निकाला, सेनापति सेना का पति। 5 प्रकार के योजक चिन्हों के 2-2 उदाहरण लिखिए। जैसे
आना जाना, लेन देन, सुख सागर, रात रानी, मध्यम मध्यम, घुमड़ घुमड़, कहीं ना कहीं, बुरी से बुरी, राई सी, घरसा। अगला प्रश्न है, इस पाठ के चारों प्रकार के वाक्य छांट कर लिखिए। 4 प्रकार के वाक्य छांट कर लिखना है, जैसे जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और बहनों तुम जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। उपवाक्य, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे। उपवाक्य योजक, किंतु और भी तो बाधाएं हैं। विशेषण, इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय भी तो नहीं। विशेषण, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। शब्द योजक, लीजिए यह राखी और यह पत्र। शब्द योजक, हम भी देखें कि कौन कितने पानी में है, और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। उपवाक्य योजक, मेवाड़ की रानी कर्मवती ने कुछ और सोचा। क्रिया विशेषण। प्रश्न है, तो के प्रयोग वाले वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। तो इनको आप पाठ में से छांट कर लिखिए। अगला प्रश्न है, बहुवचन बनाइए। जैसे थाली का बहुवचन क्या होगा? थालियाँ। जाली का जालियाँ, भाई का भाइयों, दुश्मन का दुश्मनों, गाड़ी का गाड़ियों, साड़ी का साड़ियाँ, धागा का धागे। मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करना है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। हंसते हंसते प्राण दे देना, सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना। वाक्य में प्रयोग है, मेवाड़ की रक्षा के लिए वीर राजपूतों ने हंसते हंसते अपने अपने प्राण दे दिए। आग उगलना, बुराई करना। वाक्य में प्रयोग है, पाकिस्तान व्यर्थ ही भारत के विरुद्ध आग उगलता रहता है। प्राण कांपना, अत्यधिक डर जाना। तूफान की तीव्र गति को देखकर नगरवासियों के प्राण कांप गए। खौफ खाना, डरना। चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व से अंग्रेज भी खौफ खाते हैं। जादू का पिटारा, करामात की थैली। शिक्षक के पास कोई जादू का पिटारा तो है नहीं जो उसे खोले और विद्यार्थी को उत्तीर्ण बना जाए या उत्तीर्ण हो जाए। आग में कूदना, कठिन रास्ता चुनना। कानून के विरुद्ध कार्य करना आग में कूदने के समान है। घाव भरना, दुख कम होना। जहाँ तक संभव हो हमें दूसरों के घाव भर देने चाहिए। आंख उठाना, चुनौती देना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को समक्ष आंख उठाने का साहस किया। कयामत का पैगाम, प्रलय की सूचना। पाकिस्तानी द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देना, स्वयं उसके लिए एक दिन कयामत लेकर आएगा। तिरछी नज़र करना, नाराज होना। वाक्य में प्रयोग है, मेरे द्वारा सच बोलने पर तुमने अपनी नज़र तिरछी क्यों कर ली? गद्यांशों की व्याख्या करना है यहाँ। तो गद्यांश की पंक्ति को आप देख लीजिए, संदर्भ है इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के राखी का मूल्य नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में एक वीर राजपूत अपने उद्गारों को रानी कर्मवती के समक्ष प्रकट कर रहा है। व्याख्या है, हम लोग युद्ध भूमि में सैकड़ों वर्षों से हंसते हंसते निछावर होते आए हैं। हम में यह जो शक्ति है जिसे कोई हरा नहीं सकता, वह आप जैसी बहनों की राखियों के धागों से प्राप्त होती आई है। इनसे हमें एक नया बल और उत्साह प्राप्त होता रहा है। अगले गद्यांश की पंक्तियां हैं, मेवाड़ के सपूतों तुम ही मेवाड़ के अभिमान हो।
तुम्हारी कीर्ति अमर है, जाओ रणभूमि तैयार है, प्रतीक्षा कर रही है। तो ये आप देख लीजिए संदर्भ पूर्वानुसार है, मतलब पहला जो संदर्भ पढ़ा था उसी के अनुसार आपको लिखना है। प्रसंग है इसका, मेवाड़ के वीर सपूतों को संबोधित करते हुए रानी करवती कहती है। व्याख्या है, हे मेवाड़ के बहादुर पुत्रों, तुमसे मेवाड़ स्वयं स्वाभिमान महसूस कर रहा है। तुम्हारा यश संसार में अमर है। युद्ध भूमि को तुम जैसे वीर पुत्रों की आवश्यकता है, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगली पंक्तियां हैं गद्यांश की। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में रानी करवती राखी के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। व्याख्या है, राखी वैर भाव रूपी घाव को भरने के लिए मरहम का कार्य करती है। राखी एक वरदान के समान है, इससे सारे वैर भाव जल जाते हैं तथा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होता है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में हुमायूं ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही ईश्वर की संतान बताया है। व्याख्या है, हुमायूं अपने सेनापति को संबोधित करते हुए कहता है कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं, सब के सब उस एक मालिक की संतान है जिसने उन्हें बनाया है। आज मैं इस पूरे संसार के सामने यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि हिंदुओं के सभी रीति रिवाज और परंपराएं एक मुसलमान के लिए भी समान रूप से प्रिय और पवित्र हैं। अगली गद्यांश की पंक्तियां पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में हुमायूं करवती की राखी को स्वीकार करते हुए उसके प्रति सम्मान और बलिदान की भावना प्रकट करता है। व्याख्या है, हुमायूं का कथन है कि बहन का रिश्ता संसार में सभी वस्तुओं से बढ़कर है। राखी भेजकर रानी करवती ने उसे भाई बनाया है, तो वह इस रिश्ते का सम्मान रखने के लिए सब कुछ बलिदान करने को सहर्ष तैयार है। तो यहाँ राखी का मूल्य समाप्त होता है। इसके शब्दार्थ हैं, सर्वस्व सब कुछ, अजेय जिसे जीता ना जा सके, मर्यादा लोकनीति रिवाज, सीमा लोकरीति रिवाज, सीमा इस सबको क्या कहेंगे, मर्यादा, कीर्ति यश आन, गौरव वैमनस्य। कैसे शब्दार्थ दिए हैं यहाँ, कीर्ति यश और मान आन, गौरव वैमनस्य बैर दुश्मनी मनमुटाव, पश्चाताप पछतावा, भ्रातृत्व भाई भाई से अपनापन, मनुष्यत्व मानवता, लफ्ज शब्द, प्रलेप एक विशेष प्रकार का मरहम, सल्तनत साम्राज्य, खाक धूल पैगाम, संदेश खबर, सूचना हिफाजत, संदेश खबर पैगाम ये सब एक है, हिफाजत सुरक्षा, तरजीह प्राथमिकता वरीयता, मुताबिक अनुसार, कुर्बानी बलिदान, फौलाद इस्पात मजबूत, लोहा सौगात भेंट, कयामत प्रलय खौफ डर, परवरदिगार खुदा या ईश्वर। तो यहाँ इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ को करेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।